नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। 2023 हरतालिका तीज 18 सितंबर पूजा विधि सास की थाली। दोस्तों, हरतालिका तीज को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हरतालिका तीज पति पत्नी के जीवन का एक अहम हिस्सा है जो प्यार को दर्शाता है, जो प्यार में मजबूती लाता है। आप इस व्रत को एक तरह से करवा चौथ का व्रत ही मान सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरतालिका तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर सुहागिन महिला को जरूर जाननी चाहिए। साथ ही 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता पार्वती और शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि पड़ती है, जिसे हरतालिका तीज कहा जाता है। एक तरह से इस त्यौहार को प्यार का महीना, भक्ति का महीना भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो आप भगवान शिव और माता पार्वती को आप मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से भगवान शिव और माता पार्वती को तो पुकार के देखिए, वो आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दौड़े दौड़े चले आएंगे, शिव दौड़े दौड़े चले आएंगे, माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ एक और ये महीना, चूँकि भादव के महीने में ये हरतालिका तीज का व्रत पड़ता है, तो ये भादव का महीना बहुत ही खूबसूरत महीना होता है, पवित्र महीना होता है। इस महीने में माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, खासकर इस दिन हरतालिका तीज के दिन। दोस्तों बताना चाहेंगे कि हर सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से सबसे प्रसिद्ध त्यौहार अगर कोई है तो वह है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। ये भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि ये भादव के महीने में पड़ती है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और अपने पति की दीर्घायु और जीवन में समृद्धि पाने के लिए करती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसने भी एक बार इस व्रत को प्रारंभ किया, हरतालिका तीज को, अपने पूरे जीवन भर इस व्रत को उसे रखना चाहिए। वैसे तो पति के आयु के लिए तथा धन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और भी कई सारे व्रत आदि किए जाते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे कि हरतालिका तीज, भादव में पड़ने वाला यह हरतालिका तीज बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी गर्मी भी पड़ती है और प्यास भी लगती है। बताना चाहेंगे कि हर कुंवारी कन्याएं तथा जिनका विवाह अभी हुआ है, तो वो भी अपने पहले ही दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लें। जैसे अगर आप फलाहार करना चाहती हैं तो आप फलाहार के लिए संकल्प लें, और अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो आपको हमेशा ही निर्जला व्रत रखना चाहिए, क्योंकि निर्जला व्रत का संकल्प लेने के बाद तोड़ा नहीं जाता। इस व्रत के संपूर्ण होने के बाद ही इसे तोड़ा जाता है, लेकिन जिनका सामर्थ्य नहीं है तो वो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं या फिर पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय, माता पार्वती तेरी सदा जय हो, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। हरतालिका तीज तृतीया तिथि का आरंभ इस बार 17 सितंबर 2023 को प्रातःकाल 11:08 पर शुरू होगी। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को रात्रि 12:39 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:07 से 8:34 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त होगा शाम के 6:23 से रात्रि 8:44 तक। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 सितंबर को सूर्य उदय के बाद का। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से पति की आयु, घर में सुख समृद्धि, पति पत्नी का प्रेम अमर हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले पूजा विधि। हरतालिका तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। तीज के दिन सुबह स्नान आदि होकर श्रृंगार करके नए वस्त्र आभूषण पहनती हैं, फिर माँ गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। दोस्तों, ऐसे में जो तीज का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें दिन भर
व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार सभी 16 वस्तुओं से अर्पित की जाती है। भोले बाबा की भी पूजा इस दिन की जाती है, साथ में भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, भांग धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्र, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद, घी आदि अर्पित किया जाता है। तो वहीं इस दिन माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाकर लाल फूलों से तथा सभी श्रृंगार की चीजों से मां गौरी का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार में माता रानी को मेहंदी भी अर्पित की जाती है। मां के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। शाम के समय में विधिवत पूजा कर अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय ही बायना निकाला जाता है, जिसे सीधा भी कहा जाता है, जिसमें श्रृंगार की सभी जरूरी वस्तुएं रखी जाती है। साथ ही पहनने के लिए साड़ी, सूट वगैरह या फिर साथ में फल, मिठाई, भोजन, दक्षिणा भी रखी जाती है। जो भी आपके लिए सही लगता हो उन्हें आप जरूर रखें। एक थाली में इन सभी सामग्री को रखकर उनकी पूजा की जाती है। फिर परिवार में आप अपने सास माँ को या फिर अपनी ननद को, जो भी आपके घर में सुहागिन महिलाएं हैं, जो घर में हैं बड़े बुजुर्ग, उन्हें यह सामग्री सीधा आप दान में दिया जाता है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को रोटी वगैरह भी जो भी आपसे यानी सामग्री आपने बनाई है उसे आप जरूर गौ माता को ये व्रत खोलने के बाद अवश्य खिलाएं। फिर उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों, वैसे तो जिन लोगों ने निर्जला व्रत को रखा है तो उन्हें अगले दिन सुबह की पूजा करके सूर्य उदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, और जो लोग 24 घंटे का निर्जला नहीं रह पाती तो वो शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी या फिर दूध वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर व्रत के दिन आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिलाएं आपके पास में ना हो तो आप उनको दी जाने वाली जो भी सामग्री है आप उसे उठाकर रख दीजिए। साथ ही आप उनसे फोन पर बात करके या फिर जैसे भी आप करना चाहते हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद जब भी आपके पास समय हो तब किसी भी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान अवश्य करें। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हरितालिका तीज पर एकदम सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और ना ही काला कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा विधवा होने का रूप माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को हरी यानी कि चीज़ें पहननी चाहिए। लाल वगैरह यानी लाल रंग का भी आप पहन सकते हैं, हरे रंग का पहन सकते हैं, गुलाबी रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज पर आप व्रत जो रखती हैं तो ऐसे में भोजन को देखकर मन में कोई भी ऐसी लालसा ना रखें जिससे कि आपका व्रत भंग हो जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सच्चे भाव से इस व्रत को रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें हरितालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, पति की मृत्यु हो जाती है। 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत कभी न रखें, घोर पाप लगता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पति नहीं है तो इस व्रत का ढोंग क्यों? जिन लोगों के पति नहीं है तो इस व्रत का ढोंग क्यों? दोस्तों, ये व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए रखा जाता है। ऐसे में तलाकशुदा व्यक्ति को ये व्रत कतई नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि माता पार्वती ने ये व्रत शिव जी को पाने के लिए, हमेशा उनके साथ रहने के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए रखा था। ऐसे में हरितालिका तीज ये दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ऐसे में जब आपके पति से आपका तलाक हो गया है तो आप इस व्रत को कतई न रखें। शास्त्र कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज प्रेम को समर्पित होता है। ऐसे में आपका जो पति है आपसे अगर दूर है तो फिर आप इस व्रत को कभी न रखें। नंबर 2, हरितालिका तीज पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। हरितालिका तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही अहम पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा आदि करते हैं, तो उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत प्रेम को समर्पित है। ऐसे में आप माता पार्वती और शिव जी का अपमान करते हैं। शास्त्र कहता है कि जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत, झगड़े आदि करते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए जिससे कि मान सम्मान को ठेस पहुंचे। प्रेम संबंधों के अनुसार धार्मिक कार्य वही सफल होता है जिस प्रेमी जोड़े में अति प्रेम हो। ऐसे लोगों को ईश्वर भी अलग नहीं करता और उनकी पूजा भी स्वीकार करता है। दोस्तों, नंबर 3,
हरितालिका तीज का व्रत पत्नी की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव ने 7 फेरे लिए थे, तभी तो इस बंधन में बंधे थे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि जो प्रेमी जोड़े बगैर 7 फेरे लिए ही रहते हैं तो उन्हें इस व्रत को हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। ऐसे में पति के लिए कई ऐसे व्रत हैं जो उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्रों के अनुसार विवाह अगर आपने नहीं किया है शास्त्र विधि के अनुसार, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो फिर अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है, तो प्रेमी जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह रचाते हैं तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों हरितालिका तीज बड़ा ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता पार्वती महादेव तेरी सदा जय हो। ईश्वर आपके प्रेम को बनाए रखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती तेरी जय हो।